सभी को नमस्कार। मैं हूं रविंदर राव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज हैदराबाद। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो क्लास में एसएचजी बैंक लिंकेज यानी कि एसएचजी को बैंक से क्रेडिट लिंकेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, एसएचजी ऑनलाइन जो वीडियो आप देख रहा है यूट्यूब चैनल एसएचजी ऑनलाइन को तुरंत आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपनी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, एसएचजी बैंक क्रेडिट लिंकेज। आप जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो क्यों बनाते हैं हम, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। स्पेशली हमारा जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो भारत सरकार एसएचजी का प्रमोट कर रहा है, उन एसएचजी का बैंक क्रेडिट लिंकेज के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये एनआरएलएम प्रोग्राम जो है गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है। एक समय निर्धारित समय में सभी गरीब परिवारों को चिन्हांकन करके सभी गरीब परिवारों को संस्थाओं में जोड़ के उन संस्थाओं की द्वारा अलग अलग तरीके की सहायता करते हुए उन परिवारों से गरीबी को दूर करना एनआरएलएम का मकसद है। आप जानते हैं 7 चरण है इसमें गरीबी उन्मूलन में, जो कम्युनिटी की द्वारा ही तैयार किया गया 7 चरण। वो 7 चरण में पहला चरण आपको पता है, गरीब लोगों को चिन्हांकन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर। उसको कैसे करते, क्या करते आप सब लोगों को जानते हैं, तो हमारा पहले वाले वीडियो में भी हमको बताया गया है। पहला कदम क्या है, गरीबों को पहचानना। दूसरा कदम क्या है, जिन जिन लोगों को पहचान लिया गया है उन परिवारों से कम एक महिला को ये कमिटी सामुदायिक संस्थाओं में जोड़ना मतलब एसएचजी में उन लोगों को जोड़ना, एसएचजी में एज ए मेंबर उन लोगों को जोड़ना। दूसरा, तीसरा क्या है, उन लोगों का क्षमता वर्धन करना। और चौथा है उन लोगों को पूंजी प्राप्त करवाना। ये चौथा कदम के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। खाली पहचानने से और मोबिलाइज करके उन लोगों को समूह में जोड़ने से और उनका क्षमता वर्धन करने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगा। लेकिन जब तक उन लोगों के हाथ में पैसा या पूंजी नहीं रहेगा, वो लोग आजीविका का काम करना मुश्किल होगा। इसीलिए ये आजीविका का काम करना है तो उन लोगों को कुछ ना कुछ काम करना है, तो उन लोगों को पैसे का जरूरत पड़ता है। वो पैसा हमको बैंक से कैसा लेना है एसएचजी के दौरान, ये बात करेंगे हम। अभी वित्तीय समावेशन एनआरएलएम के अंदर अगर बात किया करना है तो एनआरएलएम इसको कैसा देखता है, गरीबी से बाहर आने के लिए ऋण की पहुंच महत्वपूर्ण है। हम चर्चा किया है, अगर जहां पे अगर पैसा में ही परमात्मा है, मनी मेक्स मेनी थिंग्स है, अगर पैसा हाथ में नहीं है तो आजकल कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल होगा। और वही गरीब लोगों को उनको जिंदगी दिन गुजारना और उनका परिवार में जो भी समस्या आता है वो समस्याओं से बाहर आना और उनका परिवार में कोई भी काम करना है तो हर एक व्यक्ति को, ना भले गरीब को नहीं, सभी को पैसे का जरूरत बहुत ज्यादा है। स्पेशली हमारा खास करके गरीब लोगों को ये पैसा मिलना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। और संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को न्यूनतम ₹1 लाख ऋण को रूप में पहुंचा जाना चाहिए। एनआरएलएम ये सोच रहा है कि ये एक अनुभव है, एनआरएलएम के साथ एक अनुभव है। ये अनुभव ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में जहां पे 15 साल 20 साल से जो स्वयं सहायता समूह या उनका फेडरेशन चल रहा है, वहां की दीदी लोग, जो गरीब दीदी लोग समूह में जुड़ के समूह की दौरान अलग अलग तरीका की प्रयास करके अभी गरीबी से वो लोग बाहर आए हैं, उन लोगों का जो अनुभव ये बता रहा है, हर बहुत सारे राज्यों का अनुभव है, ये एक राज्य का एक जगह की अनुभव नहीं है। ये अनुभव ऐसा बता रहा है कि कम से कम 4-5 साल में न्यूनतम ₹1 लाख पूंजी
कैसा भी करके गरीब परिवार को मिलना चाहिए। अगर मिलेगा बारी बारी में 1 लाख रुपया 4-5 साल में मिलेगा, जरूर वो परिवार गरीबी से बाहर आते हैं। ये साबित किया गया है। साउथ इंडिया में देखा जाए तो केरल में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में और हमारा उत्तर भारत देश में भी देखा जाए तो ये बिहार में भी हम देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों में हम देख सकते हैं, जहां जहां एनजीओ भी अच्छा काम किया वहां पे भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी हम देख सकते हैं। इसीलिए ये मान के चलेंगे, एनआरएलएम भी यही सोच रहा है कि हर एक गरीब परिवार को 4-5 साल में कम से कम 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराना है। और दूसरा, आप जानते हैं पूरा हिंदुस्तान में एनआरएलएम के द्वारा ये गरीब या एसएचजी महिलाओं को बैंक के द्वारा जो क्रेडिट मिल रहा है, ऋण मिल रहा है, उसके ऊपर 7% का ब्याज ही वसूल कर रहा है। 7% में ही उन लोगों को ब्याज दर गिर रहा है। तो इसके बारे में हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे। ये इंटरेस्ट सबवेंशन बोला जाता है इसको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पूरा हिंदुस्तान में 7% में उन लोगों को मिल रहा है एसएचजी वाले को। ठीक है। अभी ये एनआरएलएम जो दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बैंक लिंकेज का लक्ष्य है, अभी तक हमने चर्चा किया था, संस्थागत स्रोतों से प्रति परिवार को न्यूनतम 1 लाख ऋण के रूप में पहुंच जाना चाहिए। कितने साल में? 4-5 साल में, जब जब चाहिए तब तब उन लोगों को आसानी से पैसा 1 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये अनुभव बता रहा है। जो लोग गरीबी को में से गरीबी से जीत के बाहर आए हैं, उन लोगों का अनुभव ये बता रहा है। वो अनुभव को ही एनआरएलएम अपना लक्ष्य में रखा गया है। और दूसरा, एक सामान्य एसएचजी का सदस्य को क्रेडिट के रूप में 10 वर्ष में कम से कम 2.5 लाख रुपया उपयोग करना चाहिए। 5 साल में, 4-5 साल में संस्थागत स्रोतों से, ये बात को आप ध्यान में रखना चाहिए। इधर से उधर से नहीं, संस्थागत। संस्था जिसे किसे हम बता सकते हैं संस्था मतलब एसएचजी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, नहीं तो कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नहीं तो कोई कोऑपरेटिव बैंक, नहीं तो कोई रीजनल रूरल बैंक, नहीं तो कोई नेशनल बैंक। वित्तीय संस्था, कोई भी वित्तीय संस्था की द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा नहीं, संस्थागत। इसमें क्या फायदा है हम आगे बात करेंगे। संस्थागत रूप से उन लोगों को मिलना चाहिए, तभी वो लोग गरीबी से बाहर आने का संभावना है। एक बात। दूसरी बात, और 10 वर्ष में एक एक परिवार, जो गरीब परिवार, 2.5 लाख रुपया उपयोग करना चाहिए। ये 2.5 लाख रुपया उपयोग करना जरूरी है गरीबी से बाहर आना है तो, लेकिन ये 2.5 लाख रुपया उनको मिलने का स्रोत जो बता रहा है एनआरएलएम ने, अपना खुद की जो बचत की राशि एसएचजी में जो होता है, उन बचत की राशि से वो लोग पैसा कर्जा ले सकते हैं, और उनको रिवॉल्विंग फंड मिलता है, उसमें से भी वो लोग ले सकते हैं, और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हर एक समूह को एनआरएलएम के तहत मिल रहा है, उसमें से भी कुछ पैसा ऋण के रूप में ले सकते हैं, और बैंक से भी वो लोग बारी बारी में पैसा ले सकते हैं। लेकिन स्रोत कोई भी हो, 10 वर्ष में कम से कम 2.5 लाख रुपया हर परिवार को मिलने जैसा एनआरएलएम एक योजना बना के वो योजना सहित आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप लोगों को एक डाउट आता होगा दिमाग में, भले ठीक है, कोई भी गरीब परिवार गरीबी से बाहर आने का 5 साल में 1 लाख रुपया का कर्जा मिलना जरूरी है। दूसरी बात, 10 साल में 2.5 लाख रुपया पैसा मिलना चाहिए। पैसा तो मिलना चाहिए, लेकिन कहीं से भी मिल सकते हैं ना, तो बैंक से ही क्यों हम सोच रहा है, बैंक से ही क्यों एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करवा रहा है। इस बात को एक बार हम नजर डालेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमारा स्क्रीन के ऊपर, अगर हम कोई भी परिवार में कोई भी आम आदमी अगर कोई भी परिस्थिति में पैसे को जरूरत पड़ता है तो पैसे का बिना बहुत सारे काम आजकल नहीं हो पा रहा है। पैसे अगर जरूरत पड़े तो वो लोग कहाँ जाते हैं? आपको पता है, पहले क्या करते हैं, कोई रिश्तेदार से पूछते हैं, कोई दोस्त से पूछते हैं, नहीं तो कोई गांव में आज अगल बगल में रहने वाले से पूछते हैं, नहीं तो कोई सेठ साहूकार महाजन के पास जाते हैं, नहीं तो कोई बड़ा किसान के पास जाते हैं। ये उन लोगों का आसपास में अवेलेबल क्रेडिट सोर्सेस है। ये 4-5 तरह की स्रोत
हर एक परिवार के लिए रहता है। लेकिन आप जानते हैं वो गरीब परिवार के आजू बाजू में रहने वाले भी गरीब लोग ही रहते हैं। उन लोगों के पास जिनको जरूरत पड़ता है उतना पैसा उन लोगों के पास नहीं रहता है, उनका स्थिति भी उतना मजबूरी में रहता है। वो एक स्थिति है। अगर पैसा मिल गया होगा भी, अगर दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अगर कोई हमारा आजू बाजू वालों से, नहीं तो कोई किसान से, नहीं तो कोई दलाल लोग, नहीं तो कोई व्यापारी लोगों से पैसा, या बड़ा किसान से पैसा मिलने से कैसा रहेगा। और बैंक जो इंस्टीट्यूशन है, जो ये लोग सब लोग इंडिविजुअल्स है, बैंक जो है एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक से पैसा मिलने से क्या फर्क पड़ेगा। हम देखते हैं एक बार ये इत्यादि अभी जो चर्चा किया था, ये सारे लोगों से पैसा लेने से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो प्रॉब्लम है, बहुत बार जाना पड़ेगा। अगर पैसा जरूरत पड़ते है तो जब तक जरूरत पड़ता है तो तब नहीं मिलेगा। अगर किसान की घर 10 बार जाना पड़ता है, शाम सुबह आ जाओ, नहीं तो कल शाम को आ जाओ, नहीं तो 2 दिन के बाद आ जाओ बोलते हैं। महाजन हो, सेठ हो, साहूकार हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, तुरंत पैसा शायद मिलने का संभावना बहुत कम है। बहुत बार बार जाना पड़ता है, बहुत बार जाना पड़ता है पैसे के लिए। और गिरवी रखना भी पड़ेगा। वो अति गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई संसाधन नहीं रहता है घर में, फिर भी अगर इनको कोई इनके जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, और उनका बात कोई गांव में इतना इज्जत नहीं देता है, इसीलिए लोग इनको कर्जा देने के लिए झिझकते हैं। और वो लोग जो भी सामान है, अगर घर हो, नहीं तो कभी कभी लड़का लड़की को भी काम पे रखते हैं, नहीं तो कोई सामान है, तो कोई छोटा मोटा सोना चांदी है, तो भी उसको गिरवी रखने के बाद ही उन लोगों को पैसा मिल जाता है। और तीसरा जो नुकसान है इन लोगों को बाहर से कर्जा लेने के समय में, ब्याज दर ज्यादा होगा। आप कोई भी गांव में जाके देख लीजिएगा, जो भी गरीब लोगों को कर्जा देता है, वो कर्जा का ब्याज दर कम से कम 36% से लेके 120% तक रहता है। नहीं तो मतलब 10 रुपये तक उन लोगों को ब्याज दर गिरता है। जैसा जैसा जितना ज्यादा जरूरत पड़ता है गरीब लोगों को, गरीबों का ज्यादा जरूरत, ये पैसे का धंधा जो लोग करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा व्यापार बन जाता है। हर एक मोहल्ला में जहां जहां गरीब लोग रहता है, हर एक गांव में जाके देख लीजिएगा, यही परेशानी पूरा हिंदुस्तान में गरीब लोग वो उठा रहा है। फिर भी पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि संस्थागत रूप से उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ये गरीब लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सरकार कितने बार बोले, कितना जो प्रावधान रखे हैं, फिर भी गरीब लोगों को क्रेडिट आसानी से नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये इन लोगों का साथ शोषण जाना पड़ता है। उन लोगों का सिचुएशन को ये लोग झेलना पड़ता है, इसीलिए ब्याज दर ज्यादा होगा। वो बहुत बड़ा नुकसान है इन लोगों के लिए। और पैसा लेने के बाद भी वापसी एक ही किस्त में करना पड़ता है। मतलब पैसा लिया था 10,000 5,000 जो भी पैसा, अगर ये मजदूर का काम करते हैं, नहीं तो कोई किसान ये का काम करते हैं, कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, उसमें से पैसा कमा के कुछ कुछ बचा के महीने में से 500 रुपया 600 रुपया कुछ तो वापस करने के लिए सोचते हैं। तो वो विकल्प अगर बाहर से पैसा लिए तो गरीबों के लिए नहीं रहेगा। जो पैसा दिया था मालिक, वो बोलेगा एक ही बार मेरा पूरा पैसा ब्याज सहित वापस करो बोलेगा। उतना पैसा एकत्रित करना गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम गरीबों का परिवार में आते रहते हैं। इसीलिए एक बार क्रेडिट लिए तो उसको पूरा चुकता करना गरीबों के लिए बहुत बड़ा मेहनत वाला काम होता है, चुनौती वाला काम भी होता है। ये भी एक समस्या है। और धोखा खाने का संभावना भी ज्यादा है। अब जानते हैं जो पेपर में से अंगूठा छाप बहुत लोग है, गरीबों में बहुत सारा लोग अनपढ़ है, और जो भी पढ़े लिखे हैं वो लोग भी जानते भी है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनका असहायता, निस्सहायता, उनका दयनीयता वैसा है, उनका वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। इसीलिए वो निस्सहाय लोग है। इसलिए जानते तो भी उनको 200 रुपया दे के 300 रुपया लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसा ब्याज भी मतलब आंकड़ा को इधर उधर घुमा घुमा के कुछ भी दस्तखत करवा के पैसा इन लोगों से ज्यादा वसूल करते हैं, और उनका अन्याय होता है, धोखा खाने का मौका ज्यादा होता है। और जो पैसा लेता है वो व्यक्ति माल जो भी तैयार करता है, वो माल जहां से पैसा लिया है वही साहूकार को, सेठ को बेचना पड़ता है। अगर बाहर मार्केट में ज्यादा पैसा मिलने से भी यहाँ पे कम पैसे में ये बेचना जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये पहले पैसा दिया है।
वो एक इश्यू है। और दूसरा, अगर ये मजदूर का काम करते हैं तो बड़ा किसान के पास पैसा लेके आया तो सीजन में अगर मौसम में ज्यादा काम मिलता है तब लेबर का डिमांड ज्यादा होता है, ये बाहर जाके काम करने से एक दिन में 500 रुपया कमा सकते हैं। लेकिन जहां से पैसा लिया वो मालिक ने बोलेगा मेरा खेती में काम के लिए आ जाओ, तो मैं 200 रुपया देता हूँ, नहीं तो 300 रुपया देता हूँ। उनको पता है बाहर जाने से और 100 रुपया मिलेगा, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ से पैसा लिया है और जरूरत पड़े तो भी फिर से पैसा लेना पड़ता है। इसीलिए ये ऐसी घटना हम देखने के लिए गाँव में मिलता है, गरीबों के साथ ये अन्याय होता रहता है और शोषण ज्यादा होने का संभावना है। हम कई अलग अलग तरीके की जो शोषण गरीबों के ऊपर, उनका बच्चों को लेके जाके घर में घरेलू काम के लिए मालिक लोग रखते हैं, नहीं तो बड़े किसान लोग जो भी पैसा देता है वो लोग करते हैं, सेठ साहूकार जो भी होता है। और नहीं तो कभी कभी बाल मजदूर बना देता है बच्चों को, ये गाय का चारा खिलवाने के लिए, नहीं तो कोई खेती का काम करवाने के लिए। तो उनका पढ़ाई बंद करवा के बच्चों का शोषण हो जाएगा और महिलाओं का शोषण भी ज्यादा हो जाएगा और उनका आत्मसम्मान तो मतलब अलग अलग तरीके की बातें उन लोगों को सुनना पड़ता है जो पैसा देता है, और वो अपना अपना इज्जत खोना पड़ता है। अगर पैसा ज्यादा ब्याज से वापस करने से भी मैं पैसे देने से आपका जिंदगी आप गुजार रहा है करके इनको समाज में एक बुरी नजर से, कम नजर से देखते हैं। इतना सारे जो समस्या, बाहर से कर्जा उठाने से गरीब लोग हर दिन हर फल झेल रहा है। क्या ये समस्याओं से उन लोगों को राहत देना है तो एनआरएलएम ने एक अच्छा रास्ता सोचा है, जो भारत सरकार भी बहुत सालों से बता रहा है। क्रेडिट एक हक है हर नागरिक के लिए, इसीलिए भारत सरकार ने पूरा बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया है 1969 में, 1972 में और बाद में 1980 के बाद में भी बहुत सारा बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया है। इसीलिए किया है हर नागरिक को यहाँ से ऋण मिलना चाहिए, ऋण लेना नागरिक का हक है और उसको वापसी करना भी उनका जिम्मेदारी है। लेकिन आज की तारीख तक देखा जाए तो बहुत सारा गरीब लोगों को इंडिविजुअली अगर वो जाएं बैंक में, उन लोगों को पैसा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस समस्या को तो बैंकर को पूछे तो बैंकर बोलते हैं इन लोगों के पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है 365 डेज का, इसीलिए उनको पैसा दिए तो कैसा वापस करेगा। लेकिन हम बोलते हैं अगर इनको जब तक इनको क्रेडिट कम रेट में नहीं मिलता है तो वो क्या पूंजी रखेगा, अगर पूंजी नहीं है तो क्या काम धंधा करेगा, अगर काम धंधा नहीं करेगा तो आजीविका कैसा बढ़ेगा, आजीविका नहीं बढ़ेगा तो उनका आमदनी कैसा बढ़ेगा, आमदनी नहीं बढ़ेगा तो वो लोग गरीबी से बाहर कैसा आ जाएगा। इसीलिए उनको पूंजी प्राप्त कम ब्याज में मिलना चाहिए, इसीलिए एक रास्ता निकाला है एनआरएलएम ने। ये सब गरीब लोगों को 10-12 लोगों को एक समूह बनाया है, एक इंस्टीट्यूशन दूसरा इंस्टीट्यूशन के साथ अभी बातचीत करना शुरू हो गया है। हम एक एसएजी बनाते हैं, वो एसएजी को दूसरा एसएजी इंस्टीट्यूशन है जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है बैंक, बैंक से हम क्रेडिट लेने के लिए इंडिविजुअल को अगर आप नहीं देते हैं तो नहीं मत दो, लेकिन अभी इंस्टीट्यूशन को दो। ये 10 लोग है, ये म्यूचुअली एक ग्रुप बनाया है, ये अपने आप एक संस्था चला रहा है, वो संस्था बहुत बड़ी तरीका से चला रहा है, इसीलिए आप उसको पहचान करो और उसको क्रेडिट लिंकेज करो बोल के उनका अकाउंट खोल रहा है और उनको लिंकेज भी बहुत बढ़िया तरीका से बैंकों से दे रहा है। अभी गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए तो 98% जो एसएजी का जो क्रेडिट का वापसी हो रहा है। इसलिए बैंक से ऋण लेने से ये जो हम बात किया था अभी तक उसका जो समाधान कैसा मिल जाएगा हम देख सकते हैं। एक है गिरवी रखने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है बैंक में और ब्याज दर बहुत कम रहता है। वो भारत ये रिजर्व बैंक जो डिसाइड करता है, जो बैंक डिसाइड करता है, 12% से ज्यादा कोई भी बैंक में नहीं रहेगा। इसीलिए बाहर में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय को हम यहाँ पे रोक सकते हैं और वापसी करना आसान होगा क्योंकि किस्त वार वापस कर सकते, महीने वार वापस कर सकते। जब भी पैसा मिल जाएगा तब लेके जाके अपना लोन अकाउंट में चुकता करवाने का मौका बैंक में मिल जाएगा और कोई अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं है यहाँ पे, जो मतलब 200 देके 300 वसूल करने वाला बात नहीं है। यहाँ पे हिडन कास्ट जिसको बोला जाता है, जो ऐसी कोई काम यहाँ पे नहीं हो जाएगा। पूरा पारदर्शिता यहाँ पे होगा। जो भी पैसा लेते हैं, जो भी पैसा वापस किए थे, वो पूरा आंकड़ा आपको बताते हैं। आपका इंडिविजुअल पासबुक, आपका अकाउंट स्टेटमेंट आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप प्रिंट आउट भी निकाल के किसी से पढ़ा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसीलिए वो पारदर्शिता रहता है। आत्मगौरव के कोई कमी नहीं है यहाँ पे, आप सम्मान से जा सकते हैं, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा।
वो रेस्पेक्ट के साथ आप पैसा ले सकते, उसी रेस्पेक्ट के साथ आप वापसी कर सकते। किसी के सामने आपका सिर को झुकाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बैंक में कर्जा लेने से। और अन्य वित्तीय सेवा भी इसमें मिलेगा, आपको बीमा की सुविधा बैंक में मिलेगा, और बच्चों को पढ़ाई का लोन का स्रोत मिलेगा, और घर बनाने का लोन का स्रोत मिलेगा, और अलग अलग तरीके की जो सरकारी स्कीम्स को भी पैसा लेने का, मुद्रा जैसा स्कीम्स में पैसा लेने का भी स्रोत यहाँ पे बैंक से मिल जाएगा। ये है फर्क। इसीलिए बाहर में इतना सारे समस्या झेल रहा है गरीब लोग, इसीलिए ये सारे समस्याओं से उन लोगों को आजादी दिलवाना एनआरएलएम का लक्ष्य है। इसीलिए एसएजी में लाना, एसएजी को ठीक ठाक चलाने के लिए बताना, और 5-6 महीने चलाने के बाद उसको एक अच्छा सा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, बेहतरीन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है। अगर देखा जाए तो समाज में आजकल हमको ये जो मिल रहा है, बैंक से बढ़िया क्रेडिट इंस्टीट्यूशन अभी तक कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए उसमें से पैसा लेने की एक रास्ता निकाले है, इसको हम बोलते हैं एसएजी बैंक क्रेडिट लिंकेज वाला बात। आगे बढ़ते हैं। भले अभी ये बैंक से पैसा एसएजी लेने से तो क्या एसएजी को कितने बार मिलेगा, वो एसएजी कैसे अपना सदस्यों का गरीबी उन्मूलन करेगा, अगर देखा जाए तो आपकी जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम फर्स्ट मीटिंग में यही शुरू करते हैं, जो भी बचत से शुरू करते हैं हमारे एसएजी, 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, जो भी हो सदस्य तय करते हैं, वो उसका हिसाब से पैसा बचत करते हैं। उसी दिन जिसको किसी को जरूरत है तो लोन देना शुरू होता है। मतलब डे 1 में फर्स्ट मीटिंग में से ही हमारा बचत का कार्यक्रम और आंतरिक उधार का कार्यक्रम शुरू होता है, जिससे सदस्यों को पता चलेगा हम बचत करना है और हमारा पैसे को बढ़ाने के लिए और दूसरों का जरूरत को पूर्ति करने के लिए हम कर्जा देना है। कर्जा कैसा देना, वापसी कैसा करना, सदस्यों को मालूम होता है, ग्रुप को डिसीजन मेकिंग कैसे करना वो भी पता होता है, और पैसा जरूरत पे कैसा हम एक दूसरे को सहायता करते हैं ये भी पता चलता है। और 2 महीने के अंदर अंदर ही कोई नजदीकी बैंक शाखा में एसएजी का अकाउंट खोलते हैं, और ये कोई भी बचत खाता बैंक में एसएजी के नाम से अकाउंट खोला जाता है, वो सब लोग आप जानते हैं। और अकाउंट खोलने की 3-4 महीने के अंदर अंदर 12 या 14 मीटिंग के अंदर आपका एसएजी का ग्रेडिंग हो जाएगा, और एनआरएलएम के तहत आपको 10,000 से लेके 15,000 रुपया आपको चक्रीय निधि मिल जाएगा, रिवॉल्विंग फंड। और बाद में 6 महीने से 8 महीने के अंदर अंदर कोई भी आपको कैडर लोग आके एसएजी को ट्रेनिंग दे देगा, एमसीपी या एमआईपी के, मतलब माइक्रो क्रेडिट प्लान या माइक्रो इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर वो लोग परिवार विकास योजना के बारे में प्लान बताते हैं। वो प्लान के ऊपर ट्रेनिंग हो जाएगा, एमसीपी प्रिपरेशन भी हो जाएगा, और उसी के अंदर अंदर वीवो में उसको देना पड़ता है, नहीं तो सीधा प्रोजेक्ट से उन लोगों को 50,000 से लेके 1 लाख तक एसएजी को सीएफ का राशि 6 महीने से 8 महीने के अंदर मिलने की संभावना है। और आगे बढ़ेंगे तो उसी 6 महीने के बाद जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की नियम के हिसाब से, भारतीय रिजर्व बैंक की नियम के हिसाब से, नाबार्ड की नियम के हिसाब से देखा जाए तो हर एसएजी, प्रत्येक एसएजी 6 महीने ठीक ठाक चलेंगे तो वो एसएजी को क्रेडिट लिंकेज, फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज मिलेगा, और उसके बाद 1 साल वो जो क्रेडिट मिला वो वापसी कर सकते हैं। 1 साल के बाद मतलब 24 महीने के और 30 महीने के अंदर दूसरा क्रेडिट लिंकेज मिलेगा, और वो 2 साल में वापसी करने का मौका दिया जाता है, और 2 साल में वापसी होने के बाद उसको 36 महीना और 40 महीने के बीच में तीसरा क्रेडिट लिंकेज मिलेगा। ये क्रेडिट लिंकेज वाला काम ऐसा ही बढ़ता रहेगा। तो देख लीजिएगा हर समय अंतराल में डे 1 में पैसा का बचत से शुरू हो गया और छोटा ऋण से शुरू हो गया, तीसरे महीने में उनको रिवॉल्विंग फंड मिला, 6 महीने में उनको सीएफ राशि मिला, और 8 महीने 1 साल के अंदर उनको पहला लिंकेज मिला और दूसरा लिंकेज मिला। मतलब लगातार पैसा मिलता रहेगा। वो पैसों से गरीबी कैसा दूर हो जाएगा, हम एक यहाँ पे नजर डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो एनआरएलएम में भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत डाउट है, क्या ये एसएजी, क्या दीदी लोग, क्या ये बैंक लिंकेज से उनका गरीबी दूर होगा क्या? या बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने भी पैसा एक परिवार को हमने जो सोचा था 2.5 लाख रुपया 10 साल में, नहीं तो 1 लाख रुपया 5 साल में हमने सोचा था, एक एसएजी में अगर 10 लोग हैं तो 5 साल में 10 लाख रुपया एसएजी को
पैसे का जरूरत पड़ता है, 10 साल में 25 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है। ये हकीकत में ये सही है, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, अनुभव की बात है। लेकिन ये पैसा सरकार कहाँ से देता है? हर एक व्यक्ति को। अभी हमारा 10 करोड़ परिवारों को ये पैसा कहाँ से लाके देता है? इसीलिए नामुमकिन वाला बात है। इसीलिए एक रास्ता निकाला है। बैंक का एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय इंस्टीट्यूशन हमारा बीच में, वो बैंक से 90% जो जरूरत की पैसा जो है, 90% हम बैंक से लीवरेज करने का जो स्ट्रैटेजी रणनीति बनाया, वो रणनीति अनुभव के हिसाब से बनाया गया है। ये अनुभव आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। कोई भी एक परिवार जो समूह में जुड़े हैं, वो गरीबी से बैंक लिंकेज के दौरान कैसे बाहर आ जाएगा? छोड़ दीजिएगा बाकी काम क्या होता है एनआरएलएम में। एक बैंक लिंकेज सही से हो जाए तो उनका गरीबी कैसा दूर हो जाएगा, देख लीजिएगा। एक दीदी को पहचान लिया है, पहचानने के बाद हमारा पूरा कैडर, हमारा जो भी स्टाफ, सब मिलके 1 महीने के अंदर उसको एक कोई ना कोई समूह में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद वो समूह नजदीकी बैंक शाखा में उसका अकाउंट खोलता है। खोलने के बाद 6 महीने के बाद उसका जो ग्रेडिंग हो जाता है। ग्रेडिंग होने के बाद उसको पहला लिंकेज जो मिलता है 1 लाख रुपए का मिलता है। कोई भी राज्य में फर्स्ट लिंकेज आजकल 1 लाख रुपया मिल रहा है। यहाँ पे बंटवारा करने का बात नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने का बात बोल रहा हूँ। दीदी लोग जरूरत के हिसाब से कोई 15,000 लेते हैं, कोई 20,000 लेते हैं, कोई 25,000 लेते हैं, कोई 5,000 ही लेते हैं। उसका हकीकत उसका जरूरत के हिसाब से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मान के चलेंगे ये एसएचजी में 10 लोग है, 10 लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा तो कम से कम एक दीदी को 10,000 रुपया मिल जाता है। उससे कुछ ना कुछ काम धंधा वो दीदी शुरू करता है। और उसको 1 साल में, जो 6 महीने में 8 महीने के अंदर अगर उनको ऋण मिले हैं, उसको कम से कम 1 साल के अंदर आराम से वो वापस करेगा। तो 20 और 22 या 24 महीने के अंदर वो एसएचजी को दूसरा लिंकेज मिलेगा। वो कम से कम 2 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज मिलेगा। 2 लाख रुपया में, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे मिनिमम, कम से कम न्यूनतम ये दीदी को 20,000 रुपया मिल जाता है। वो अपना आजीविका और बढ़ा सकते हैं। और उस पैसा को और 20-25 किस्तों में अगर वो पैसा वापस करे तो फिर इसको 3 साल के बाद या 4 साल में, 4 साल की अवधि में, मतलब चौथा साल में देखा जाए तो 45th महीने तक उन लोगों को, एसएचजी को 5 लाख तक उन लोगों को लोन मिलता है, जिसमें से ये दीदी को 50,000 रुपया मिलने का संभावना है। ये पैसा कम से कम 2-3 साल अच्छा धंधा करके वापसी करने के बाद 70 या 75 महीने के बाद, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 80 महीने में, 80th मंथ में उन लोगों को 7 लाख से लेके 10 लाख रुपए का ऋण मंजूरी बैंक से मिलने की संभावना है। अगर ऐसा है तो एक दीदी को, ये दीदी को 75,000 रुपया मिलने की संभावना है। दोस्तों अभी देख लीजिएगा, पहली बार 10,000, दूसरी बार 20,000 और तीसरी बार 50,000, कुल मिला के 80,000 और चौथा बार 75,000, कुल मिला के 1,55,000 रुपया सिर्फ 5 लिंकेजेस में, 4 लिंकेजेस में। 4 बार अगर एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज हो जाए तो बराबर, बिल्कुल बेशक उस परिवार को, एक परिवार को 1,55,000 रुपया सिर्फ बैंक लिंकेज का पैसा मिल जाता है। 80 महीना मतलब दोस्तों आपको पता है, 80 महीना मतलब 6 साल या 6.5 years। हमें एनआरएलएम ये बताया 5 साल में 1 लाख रुपया। यहाँ पे 7 साल में अगर देखा जाए तो 1,55,000 रुपया। अगर आप सीएएफ का राशि और रिवॉल्विंग फंड का राशि और इंडिविजुअल अपना बचत का राशि, ये सब मिला के देखा जाए तो आराम से 7-8 साल में 2.5 लाख रुपया हर एक परिवार को मिल जाएगा। जो एनआरएलएम ने 10 साल का अवधि रखे हैं, हर एक परिवार को 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट का जो बात बोले हैं, प्रॉमिस जो बताया है, वो आराम से 8 साल में हो रहा है। अगर थोड़ा अवधि इधर उधर हो जाए फिर भी 10 साल के अंदर अंदर बराबर हर एक परिवार को ये 2.5 लाख रुपया मिलने का संभावना है। ये है एक बढ़िया तरीका, सिर्फ बैंक लिंकेज सही से एसएचजी करने से ये हर परिवार गरीबी से बाहर आने का मौका। फिर एसएचजी को फिर बैंक से ऋण कैसे दिलवाना है? ये दिलवाने के लिए एसएचजी को कुछ पात्रता का जरूरत पड़ता है।
हमने अभी तक चर्चा किया था लिंकेज का, क्रेडिट लिंकेज का क्या महत्वपूर्णता है, क्रेडिट क्यों जरूरी है, क्रेडिट बाहर से लिए तो क्या क्या दिक्कतें होता है, इसीलिए बैंक से लेना क्यों जरूरी है, एनआरएलएम का रणनीति क्या है, कैपिटलाइजेशन पूंजी कैसे तैयार होता है। कोई भी एक परिवार गरीबी से सिर्फ बैंक लिंकेज को इस्तेमाल करते हुए वो अपना जरूरतें पूर्ति करते हुए कैसे वो 2.5 लाख रुपया 8 साल में ले सकते हैं, हमें बात किया है। अगर वहां तक पहुंचना है तो हम इस विषय को थोड़ा सा ध्यान में रख के सोचना चाहिए। एसएचजी बैंक से क्रेडिट लिंकेज लेने के लिए उन लोगों के लिए कोई पात्रता यानी कि मानदंड, पात्रता मानदंड ऐसा रहना चाहिए। इसमें आप सब लोग जानते हैं एसएचजी को कम से कम पिछले 6 महीने से सक्रिय अस्तित्व में रहना चाहिए। मतलब वो बंद पड़े हुए एसएचजी नहीं है, सक्रिय मतलब जिंदा रहना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। 6 महीने, कम से कम कितना, 6 महीना सक्रिय अस्तित्व में रहना, रेगुलर एसएचजी बोला जाता है अंग्रेजी में। और 5 सूत्र का पालन करते रहना चाहिए। अगर जो एसएचजी 5 सूत्र को पालन करता है उसी को हम जीवित एसएचजी बोला जाता है, रेगुलर एसएचजी बोला जाता है। रेगुलर रिमीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, रेगुलर लोनिंग, रेगुलर रिपेमेंट एंड रेगुलर बुक कीपिंग, ये 5 इश्यूज जो है उसको बराबर वापसी सही से करने वाला एसएचजी होना चाहिए। दूसरा, 6 महीना 1 और 5 सूत्र 2। तीसरा, अगर कोई मौजूदा निष्क्रिय एसएचजी क्रेडिट के लिए भी योग्य है, यदि वो पुनर्जीवित होते हैं और 3 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए सक्रिय रहते हैं। अगर कोई एसएचजी 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई स्कीम के दौरान या किसी भी योजना के दौरान बनाया गया है लेकिन वो अभी एनआरएलएम कंप्लेंट एसएचजी बन गया है, तो एनआरएलएम गाइडलाइन के हिसाब से वो लोग प्रस्ताव करके फिर से शुरू किया है। कौन सा? निष्क्रिय, ये डिफंक्ट एसएचजी बोला जाता है निष्क्रिय को अंग्रेजी में। डिफॉल्ट नहीं है, डिफॉल्ट मतलब कर्जा लेके बैठे हैं, ठीक है। ये निष्क्रिय है मतलब कोई कारणवश वो बंद पड़ा है लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं है। ऐसी एसएचजी अगर वो पुनर्जीवित होके 3 महीने से अगर वो सक्रिय चल रहा है, पंचसूत्र को पालन कर रहा, वो एसएचजी भी क्रेडिट लिंकेज लेने के लिए वो उनको योग्यता है। और चौथा, नाबार्ड द्वारा तय मानदंडों का अनुसार ग्रेडिंग करना। बैंक क्रेडिट लिंकेज लेने से पहले नाबार्ड, जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के एक नाबार्ड का बैंक है, जो एसएचजी के लिए मानदंड तैयार किया है, यानी कि ग्रेडिंग फॉर्मेट तैयार किया है। वो ग्रेडिंग फॉर्मेट, नाबार्ड का ग्रेडिंग फॉर्मेट का ग्रेडिंग भी हमारा एसएचजी को होके रहना चाहिए। अगर उस गांव में कोई फेडरेशन अस्तित्व में है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो अभी नाबार्ड का जो ग्रेडिंग फॉर्मेट का जरूरत नहीं है। एसआरएलएम के द्वारा दिया गया जो ग्रेडिंग फॉर्मेट के दौरान एसएचजी फेडरेशन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रेडिंग फॉर्मेट तैयार करके रखना चाहिए। ये है एसएचजी क्रेडिट लिंकेज बैंक से लेने की पात्रता। समझ गए? अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये लोन जो है, 2 तरह की लोन मिलता है। वो एक है तो टर्म लोन बोला जाता है, कुछ अवधि के लिए दिया गया लोन। मतलब जो एक बार लोन होता है तो वो लोन एक समय के लिए दिया जाता है, 2 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। तो मान के चलेंगे वो 2 साल की बीच में फिर दूसरा लोन उन लोगों को नहीं मिलेगा। वो लोन एक ही बार मिलता है और वो लोन एक ही बार पैसा उठाना पड़ता है। जिस दिन आपको पैसा मिल गया, सैंक्शन हो गया, उस दिन से आपका पैसों के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है, वो टर्म लोन बोला जाता है। लेकिन अभी 99% हिंदुस्तान में एसएचजी को टर्म लोन से राहत मिल गया है। अभी कैश क्रेडिट लिमिट, सीसीएल लोन मिल रहा है, इसीलिए हम सीसीएल के बारे में अभी बात करेंगे। ये बैंक प्रत्येक पात्र एसएचजी को वार्षिक ड्राइंग शक्ति के साथ 5 वर्ष के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए का ऋण मंजूरी करते हैं। अगर वो जो हमने अभी बात किया था योग्यता प्रमाण, अगर वो योग्यता है तो बैंक क्या करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज देखने के बाद, पुस्तक वगैरह ठीक ठाक है, अगर वो ग्रेडिंग वगैरह ठीक ठाक है तो बैंक क्या करते हैं, 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का ऋण मंजूर करते हैं। लेकिन एक शर्त लगाते हैं, पहली बार ही 5 लाख रुपया 5 साल के लिए पहली बार लिंकेज का सैंक्शन हो जाता है। लेकिन उसमें शर्त यह है, हर एक साल उसका ड्राइंग पावर बैंक मैनेजर निर्धारित करते हैं। वो ड्राइंग पावर क्या है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा, एसएचजी के भुगतान प्रदर्शन के आधार पर
ड्राइंग पावर को सालाना बढ़ाया जाना चाहता है। मैंने बताया आपको पहली 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का सैंक्शन हो जाता है, लेकिन हर साल उसका वितरण माने यानी कि निकासी करने का, विड्रॉ करने का पावर रिस्ट्रिक्ट करना मतलब 5 लाख मंजूर करने से 5 लाख लेने का मौका एसएचजी को नहीं मिलेगा। वो मौका हर साल, पहला साल 1 लाख रुपया, दूसरा साल 2 लाख रुपया, तीसरा साल 3 लाख रुपया, ऐसा करके आगे हम बात करेंगे। लेकिन ये डीपी जिसे कहते हैं, मतलब ड्राइंग पावर जो है हर साल एसएचजी का जो पहली साल 1 लाख रुपया वितरण करने, विड्रॉ करने का मौका दिया था, उसको सही से वापसी हो रहा है तो बैंक मैनेजर दूसरे साल उन लोगों को 2 लाख रुपए का डीपी देता है। तीसरे साल अगर दूसरा साल में सही से वापसी हो रहा है, तीसरा साल में डीपी बढ़ाता है। मतलब एसएचजी का रीपेमेंट जो परसेंटेज और रीपेमेंट की गुणवत्ता देखते हुए उसका डीपी बढ़ाते रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डीपी से निर्धारित होता है, कोष के हिसाब से होता है, यानी कि कार्पस। इसीलिए ये कार्पस क्या है हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। कोष मतलब निधि। वो निधि क्या है? हमारा एसएचजी का खुद की निधि को हम कोष कहते हैं। वो क्या है? सदस्यों की बचत और एसएचजी उधार की द्वारा अर्जित ब्याज। मतलब जो बचत एसएचजी का सदस्य एसएचजी में बचत करते हैं ना, वो बचत राशि को क्या करते हैं? आंतरिक उधार देते हैं। उधार के ऊपर जो ब्याज है वो ब्याज भी कार्पस में एक भाग है। और तीसरा क्या है? चक्रीय निधि। मैंने बताया आपको पहले, चक्रीय निधि 10,000 से लेके 15,000 रुपया हर एक साल एसएचजी को मिलता है। वो पैसा कहीं दूसरों को देने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपना कार्पस में भाग है, इसीलिए वो भी एक है। और अन्य स्रोत, कोई डोनेशन दिया है, नहीं तो कोई विजिटिंग के लिए एसएचजी को देखने के लिए आया है तो विजिट फीस में दिया है, कोई रिसोर्स फीस के रूप में दिया है, नहीं तो एसएचजी कोई काम धंधा करने से खर्चा उठाने के बाद जो मिल गया लाभ, वो लाभ भी अपना कोष में वो डालना चाहते हैं तो वो भी कोष में एक पार्ट है। मतलब बचत को, ब्याज को, चक्री निधि को और अन्य फायदा जो मिलता है लाभ, इस सब को मिला के एसएचजी कार्पस बोला जाता है। वो कार्पस की हिसाब से हर एक साल एसएचजी का डीपी कैसा होगा हम यहाँ पे देख सकते हैं। डीपी मैंने बताया पहली बार 5 साल के लिए 5 लाख रुपया मंजूर हो जाता है कैश क्रेडिट लिमिट में, लेकिन हर एक साल उसका डीपी तय होता है, यानी कि निकासी का राशि कितना करना है तय होता है। वो कैसा तय होता है हम समझेंगे यहाँ पे। पहली साल में मौजूदा कार्पस का 6 गुना या न्यूनतम 1 लाख रुपये जो भी अधिक हो। कितना डीपी होगा? मतलब विड्राइंग पावर कितना होगा पहली साल में? अगर एसएचजी में जितने भी कार्पस हो यानी कि कोष हो, वो कोष राशि की 6 गुना, मान के चलेंगे 12,000 रुपया कोष राशि है। अगर 12,000 रुपया का 6 गुना कितना होगा? 12 गुना 6 72, यानी कि 72,000 रुपीज होगा। लेकिन यहाँ पे बात क्या बोल रहा है? 6 गुना या न्यूनतम 1 लाख रुपया जो भी अधिक हो, मतलब 72,000 होगा, नहीं तो 1 लाख होगा। इसमें से जो भी जो ज्यादा है वो देना है, वो देना है। उदाहरण के लिए मान के चलेंगे हमारा एसएचजी में पहले लिंकेज को जब जाते हैं उसी वक्त उनका समूह में 20,000 रुपया है, ठीक है? वो 20,000 रुपया है तो उसको 6 गुना बोले तो 1,20,000 रुपया होगा उनका कार्पस के हिसाब से देखा जाए तो। इसमें 6 गुना या न्यूनतम 1 लाख रुपये जो भी अधिक हो, मतलब 1 लाख रुपया ले सकते हैं, नहीं तो 1,20,000 रुपया वो लोग ले सकते हैं। और दूसरी साल में समीक्षा का समय कार्पस का 8 गुना वृद्धि या न्यूनतम 2 लाख रुपया जो कोई उच्चतर हो। यानी कि मैंने बता रहा है जो पहली साल ड्राइंग पावर का पैसा जो वापसी अगर ठीक ठाक हो जाए, दूसरा साल उन लोगों का डीपी बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? उनका कार्पस से 8 गुना बढ़ाया जाता है, नहीं तो कम से कम 2 लाख रुपया उनका डीपी। पहला साल 1 लाख रुपया, दूसरा साल 2 लाख रुपया उनका विड्रा करने का जो अधिकार रहता है। तीसरा साल सेम जो एमसीपी बनाया जाता है, तीसरा साल में एमसीपी में कम से कम 3 लाख रुपया, अगर ज्यादा से ज्यादा एमसीपी में कितना, अगर 4 लाख 5 लाख जितना भी हो उतना पैसा भी जो डीपी बैंक मैनेजर एसएचजी को दे सकते हैं।
और चौथा साल एमसीपी के आधार पर और कम से कम 5 लाख रुपया चौथा साल में डीपी होगा। और नहीं तो अगर एमसीपी में 6 लाख 8 लाख रुपया आया है, अगर बैंकर सहमत है, एसएचजी का रीपेमेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, एसएचजी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, तो बैंकर 8 लाख तक के या 7 लाख जितना एमसीपी में होता है उतना निकासी का जो ड्राइंग पावर का जो मंजूरी दे सकते हैं। ऐसा हर एक साल जो विड्राइंग पावर जो डीपी ड्राइंग पावर का निर्धारण एसएचजी का कार्य प्रगति यानी कि वापसी की जो प्रगति के हिसाब से निर्धारित होता है। अभी वापसी कैसे करना है एक नजर डालेंगे। पहला साल पहला ऋण जो मिलता है, ये पहला ऋण जो है 6 से 12 महीने के किस्त में, महीनेवार किस्तों में, मतलब ये 15 दिन में एक बार वापसी नहीं करना है, कम से कम महीना हर महीने वापसी करना है। पहला जो ऋण है उसको 12 महीने, अधिकतम 12 महीने में वापसी करना है। और दूसरा ऋण को ज्यादा से ज्यादा 2 साल का समय दिया जाता है, ये भी महीनेवार आप वापस करना है। तीसरा जो ऋण है वो 36 महीने यानी कि 3 साल अवधि रहता है वापसी करने का, वापस लौटाने का, ये भी महीनेवार वापसी करना है। और चौथा ऋण जो होता है ये 3 साल से लेके 6 साल 6 वर्ष में महीनेवार वापसी करने का जो मौका बैंक से दिया जाता है एसएचजी को। और दोस्तों ये यहाँ तक ठीक है। तो हमने डीपी के बारे में बात किया था और वापसी के बारे में भी हमने बात किया था और कोष के बारे में भी हम बात किया था। अभी थोड़ा सा बैंक लिंकेज के लिए प्रारंभिक गतिविधियां क्या करना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, सुंदर सपना है, हर गरीब परिवार के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। लेकिन ये मौका तक पहुंचना है तो कुछ गतिविधि हम करना पड़ता है, ये जरूर हम ध्यान देना चाहिए, लीडर और कैडर और स्टाफ लोग। पात्रता का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन। आपका एसएचजी बैंक में क्रेडिट लिंकेज के लिए जाने से पहले आपका एसएचजी को पात्रता है या नहीं है। पात्रता क्या है हमने ऑलरेडी बताया गया है आपको। और सदस्यों का उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण मतलब एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज दिलवाने से पहले सभी सदस्यों को बैंक क्या होता है, बैंक में पैसा कैसा ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, वो पैसा किस रूप में हम खर्च करना चाहिए और वापसी कैसा करना चाहिए, ब्याज कितना गिरेगा, अगर वापसी नहीं करेंगे तो क्या होगा, आदि विषय के बारे में सदस्यों को उन्मुखीकरण करना चाहिए। और बैंक से रिश्ता बढ़िया बनाने के लिए और बैंक की विश्वास हमारा समूह के ऊपर आने के लिए और बैंक से रिश्ता बनाने से हमारा गरीबी कैसा दूर होगा, हमको जो बाहर से पैसा कर्जा उठाने से क्या क्या दिक्कतें हो रहा है, हम जो शुरुआत में बात किया था, ये सारे विषय सदस्यों को बताना चाहिए। और उन लोगों को कोई भी इधर का उधर का बात बोल के राजनीतिक लोग अपना मतदान के लिए अलग अलग तरीके की जो बातें बोलते हैं, वो बातें को वो लोग समझने के लिए क्लियरली उन लोगों को समझाना चाहिए, बैंक पैसा कभी भी रद्द नहीं होगा, इसीलिए ये कभी भी अनुदान वाला राशि नहीं है, ये लोन है, ऋण है करके समझाना चाहिए। और बैंक लिंकेज को लेके हर एक गरीब की दिमाग में एक सपना तैयार करना चाहिए, जो हमने पहला स्लाइड में बताया गया आपको, एक पूंजी मतलब कब कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ऐसा करके उनका एक 10 साल का सपना दिखाइएगा, वो बेशक बिल्कुल वो लोग अच्छी तरीका से समझेगा और वापसी करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीडिंग होता है ये उन्मुखीकरण। और व्यक्तिगत ऋण आवश्यकता को समेकन करना, ये उन्मुखीकरण के बाद वो लोग अपना अपना घर जाना है, घर जाने के बाद अपना घर परिवार के साथ चर्चा करना है, क्या काम करना है, कितना पैसा का जरूरत है, उनका अनुभव क्या है, आदि विषय के बारे में चर्चा करके वो लोग समूह में आते हैं। समूह में आने के बाद अपना अपना जरूरत और अपना अपना काम के बारे में, पैसे के बारे में बताते हैं। वो सारे एक कागज में लिख के उसको कंसल्टेशन यानी कि समेकन बुक कीपर के द्वारा करवाना चाहिए। और सभी ऋणों का चर्चा और मूल्यांकन, 10 लोग है तो 10, 12 है तो 12 लोगों का, एक एक दीदी जो जो काम करना चाहते हैं हर काम के ऊपर सभी के सामने सबकी द्वारा उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी दीदी अनुभव की कमी से और गैर अंदाजा से कोई भी एक्टिविटी शुरू करे तो वो पैसा लेके, अगर वो एक्टिविटी फेल हो गए तो वो पैसा लेके बैठ जाएं तो पूरा उसका प्रभाव एसएचजी के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अपना एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारे सदस्यों का एक्टिविटी के बारे में भी सब लोग अपना नजर डालना है। अगर कोई दीदी को कुछ सूचना देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो एडवाइस देना है और ठीक ठाक सबका जो प्लान
बनाना चाहिए। और बनाने के बाद सदस्यों का ऋण का मूल्यांकन के बाद प्राथमिकीकरण करना चाहिए। मतलब 12 लोगों में कौन अति गरीब है, किसका एक है गरीबी को देखना चाहिए, मतलब उनका गरीबी अवस्था को देखना चाहिए, उनका परिस्थिति को देखना चाहिए, उनका काम को देखना चाहिए और उनका सीजन को भी देखना चाहिए। आदि विषय ध्यान में रखते हुए 12 लोगों में पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन करके ऋण लेने से पहले ही तय करके रखना चाहिए, तब कोई इश्यू समूह में नहीं आएगा। और ऋण योजना को अंतिम रूप देना और अनुमोदन, ये सब काम करने के बाद सभी का एक प्राथमिकताकरण के हिसाब से वो लिस्ट पूरा लिखना चाहिए और सभी के साथ वो प्रस्ताव लिखना चाहिए, अनुमोदन भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, सभी दस्तावेजों को तैयारी करना है। जो भी केवाईसी बोला जाता है, नो यूर कस्टमर में आधार कार्ड हो, लीडर्स का तो जरूरत पड़ता है, फोटोज, अगर आजकल कुछ ग्रुप फोटो भी मांग रहा है, अगर बैंक में क्रेडिट लिंकेज के लिए जो जो भी दस्तावेज जरूरत पड़ता है आपका, वहां की जो कैडर बताते हैं, हमारा बीसी सखी बताते हैं, नहीं तो एफएलसीआरपी बताते हैं, नहीं तो बैंक लिंकेज कमेटी वाले बताते हैं, सारे दस्तावेज आप तैयारी रखना चाहिए। और बैंक लिंकेज के समिति को जानकारी देना है। अगर उस गांव में ग्राम संगठन है और हर ग्राम संगठन में बैंक लिंकेज समिति रहते हैं, वो समिति को बताना चाहिए कि हम क्रेडिट लिंकेज लेने के लिए तैयार है, हम पात्रता हमको है करके उनको जानकारी देना है। देने के बाद नेताओं द्वारा बैंक को ऋण अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। एक अनुरोध, एक प्रस्ताव लिख के बैंक मैनेजर को, फील्ड ऑफिसर को एक कागज में एक लेटर लिख के वो बैंक में देना चाहिए। हमारा एसएजी ऐसा ऐसा करके पूरा विवरण लिखते हुए हमको ऋण चाहिए करके वहां पे प्रस्ताव देना चाहिए। बाद में बैंकर द्वारा जब समय मिलेगा, वो समय के हिसाब से सभी सदस्य अगर जरूरत पड़ता है तो बैंक की दौरा करना पड़ता है और बैंक शाखा में ऋण का प्रलेखन का पूरा होना चाहिए। मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, लोन डॉक्यूमेंटेशन, वो पूरा लोन डॉक्यूमेंटेशन वहां जाके करवाना पड़ता है। अगर वो बैंक मैनेजर गांव में आए तो कहाँ आते हैं, वहां पे हम सब डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां रहना चाहिए। प्रलेखन में, ऋण प्रलेखन में सहायता करना चाहिए। ये सारे गतिविधियां कैडर लोग, लीडर लोग और जो एसएजी फेडरेशन लोग, हमारा स्टाफ लोग ध्यान देना चाहिए। और बैंक लिंकेज के बाद क्या करना चाहिए भी हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये तो लिंकेज से पहले बात किया था, और लिंकेज के बाद क्या करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लिंकेज दिलवाना और छोड़ देना, और वो लोग पैसा लेके बैठ जाते हैं, दूसरा एसएजी को पैसा देने में बैंकर को दिक्कत होगा और एक गलत सोच बैंकर को एसएजी के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए अब सभी से अनुरोध है, ये वाला पॉइंट्स के ऊपर भी आप ध्यान जरूर देना चाहिए। ऋण की मंजूरी के बाद एसएजी सदस्यों को साथ बैठक करना चाहिए और उसको सूचित करना चाहिए। जैसे जो प्रलेखन होने के बाद, लोन मंजूर होने के बाद लीडर लोगों को जानकारी मिल जाएगा। वो जानकारी मिलने के तुरंत सभी सदस्यों को बैठक में बुलाना, स्पेशल बैठक में, और वो मंजूरी के बारे में, लोन मंजूरी के बारे में सूचित करवाना चाहिए। और धन निकासी करने के लिए या सदस्यों की खाते में ट्रांसफर करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। यानी कि हमारा लोन डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लोन की जो योजना के हिसाब से अभी क्या करना है कि उसी मीटिंग में जानकारी देने के बाद पैसा निकासी करने के लिए एक प्रस्ताव लिखना है। अगर नहीं है तो वो जिन लोगों को हम लोन देना चाहते हैं, उन लोगों को उसी बैंक में अगर इंडिविजुअल खाता है, व्यक्तिगत बचत खाता है, तो उन खाताओं में पैसा वापस ट्रांसफर करवाने का प्रस्ताव तैयार करके सब लोग साइन करना चाहिए। और नेता लोग वो प्रस्ताव के साथ बैंक में जाके पैसे निकासी या सदस्यों का व्यक्तिगत खाता में ट्रांसफर कराना चाहिए। अगर व्यक्तिगत खाता है तो वहां पे ट्रांसफर कराना है, ये प्रस्ताव मैनेजर को देके या फील्ड ऑफिसर को देके। नहीं तो खाता नहीं है, तो व्यक्तिगत खाता नहीं है तो पैसे समूह की बैठक में सबके सामने देना चाहिए। यानी कि खाता नहीं है तो पैसा क्या करना, लीडर लोग प्रस्ताव वहां पे दे के, बैंक मैनेजर को दे के पैसा निकासी करके लेके आके सभी सदस्यों के सामने जिन जिन को लोन देना है उन सभी को लोन देना चाहिए। और सदस्यों को ऋण वापसी का योजना फिर एक बार याद दिलाना चाहिए। जब लोन देते हैं उससे पहले ही लोन
प्लान में हमने बनाया है, फिर भी एक बार जब लोन देते वक्त भी उनका किस्त कितना होगा, ब्याज कितना होगा, कितने किस्त में वो वापस करना पड़ता है, फिर एक बार उन लोगों को याद दिलाना पड़ता है। अगर राशि ज्यादा है तो उनका पति को भी बुलाना पड़ता है, उनको भी बताना पड़ता है कि आप जिम्मेदार हो, ऐसा करके उन लोगों को भी बताना जरूरी है। और सदस्यों को अपने द्वारा बताए गए कार्यक्रम या संपत्ति 1 महीने के अंदर स्थापित करके समूह को दिखाने के लिए बताना चाहिए। जिन जिन को हम लोन दे रहा है, शर्त के हिसाब से, एमसीपी के हिसाब से वो लोग 1 महीने के अंदर जो भी व्यापार बताया गया, जो भी कार्यक्रम बताया गया, वो कार्यक्रम 1 महीने के अंदर करके हमारा एसएचजी को जानकारी देना चाहिए और वो दिखाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ये भी उनको बताना चाहिए। हर महीने सदस्यों से वापसी वसूल करके बैंक की लोन खाते में जमा करना चाहिए। हर महीना जैसा लोन प्लान के हिसाब से जो भी पैसे लेते हैं, वो अपना किस्त के हिसाब से ब्याज और किस्त जो वापसी करते हैं, वो पैसा सबको बताते हुए रिसीट्स पेमेंट्स में लिखवाने के बाद वो पैसा लेके जाके वो एसएचजी बैंक लोन अकाउंट में डाल के वो जो पेइंग इन स्लिप का पर्ची जो है वो लेके आके नेक्स्ट मीटिंग में सभी सदस्यों को दिखाना चाहिए और मिनट्स बुक में कहीं ना कहीं चिपकाना चाहिए। नेता लोगों का जिम्मेदारी है। और गांव में अगर बीसी पॉइंट है तो उसका सेवा प्राप्त कराना चाहिए। मिशन 1 GP 1 BC करके एनआरएलएम बड़ी मात्रा में हर एक जीपी में एक बैंक करस्पॉन्डेंट का जो सेवा दिलवा रहा है। अगर आपकी गांव में अगर ये सेवा है तो जरूर उन दीदी का सेवा लेना जरूरी है। और सदस्यों का खुद का और संपत्ति का बीमा जरूर करवाना चाहिए। ये बीमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बीमा सदस्यों का बीमा करवाना है और जो संपत्ति है, गाय है, बकरी है, दुकान है, जो भी काम है उसका बीमा भी करवाना। व्यक्ति का बीमा, सदस्य का बीमा, उसका पति का बीमा और काम का बीमा भी करवाना जरूरी है। और इनके साथ अगर ऐसा करने से क्या होगा, ये हम अंत में अगर एक बार बात करने से बाहर से कर्जा लेना बहुत मुश्किल है गरीबों के लिए, इसीलिए संस्थागत कर्जा लेना जरूरी है। ये कोई भी गरीब परिवार तो गरीबी से बाहर आना है तो कम से कम 5 साल में 1 लाख रुपए का कर्जा का जरूरत पड़ता है। वो हमारा एसएचजी से मिलने से बहुत अच्छा रहता है। कोई भी परिवार गरीबी से पूरा बाहर आना है तो 2.5 लाख रुपया 10,000 में 10 साल में मिलना चाहिए। वो भी हमारा अलग अलग फंड्स और बैंक लिंकेज के सहायता से हम ले सकते हैं। और समयांतराल में हमारा एसएचजी ठीक ठाक काम करने से कैसा हमको पैसा मिलता है, ये भी हमने चर्चा किया है। हमने हमारा जो कोष क्या होता है, वो कोष के हिसाब से हमको कितना पैसा मिलता है, कब मिलता है, हम ये भी चर्चा किया है। और हमारा पात्रता, एसएचजी का पात्रता क्या होता है, ये भी चर्चा किया है हमने। और एसएचजी प्रलेखन मतलब बैंक से कैसा रिश्ता मेंटेन करना है, बैंक लोन, क्रेडिट लोन को जाने से पहले क्या क्या गतिविधि करना, वो भी बात किया है। और लोन मंजूर होने के बाद क्या क्या काम करना, ये भी बात किया है। हम अंत में अगर इतना बढ़िया काम करने से आने वाले दिनों में हर एक एसएचजी का सदस्य को 5 तरह की जो पैसे का स्रोत रहता है वो है, पहला है एसएचजी में पैसा मिलता है, वीओ में भी पैसा मिलता है, सीएलएफ से भी पैसा मिलने की संभावना है। और आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इलाहाबाद बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, जो भी बैंक हो, इंडियन बैंक हो, जो भी बैंक है, नेशनल बैंक से भी आपको पैसा मिलता है, नहीं तो रूरल बैंक से मिलता है, नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक से मिलता है। और 5वां बैंक है आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जैसा, नहीं तो गुजरात में सेवा जैसा, महिला लोग आने वाले दिन में खुद का एक बैंक बना सकते हैं। ऐसा 5 तरह की जो ऋण की स्रोत महिला को कभी भी जो चुटकी में उन लोगों को पैसा कभी भी मिलने के, हर जरूरत पे मिलने का, आसानी से मिलने का, तो आत्मसम्मान से पैसा मिलने का एक बढ़िया स्रोत एनआरएलएम पहुंचाया है आप लोगों को। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीका से आप लोग इस्तेमाल करिएगा। ये वीडियो आप सब लोगों को शेयर करिएगा और आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।